बताएंगे ना बच्चों ने। तो सबसे पहले बोला गया था, क्या बोला गया था बच्चों ने, अभी जो बताई गई थी, पहले पहले क्या बोला गया? पाड़ाती पाता। पूरा क्या क्या बताया था? नहीं, पाड़ाती पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामी, बाद में बोला था ना। पहले नमो तस् बोला था ना। तो न, चलो नमो तस् बताते हैं। नमो तस् का मतलब होता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। पहले ये बोला ना, तो इसको 3 बार बोला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन भगवान बुद्ध को, ये है बुद्ध, भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ है ना, इनकी मतलब वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये 3 बार बोला, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। इसके बाद क्या बोला कि हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ये हुआ कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, है ना। फिर बोला धम्मम शरणम गच्छामि, दूसरी बार बोला धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, धम्म की शरण में जाते हैं। फिर इसके बाद बोला संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ। शरण में जाता हूँ ना, कि इनके बताए हुए रास्ते का हम अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इस तरीके से बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम धम, बुद्ध तो ये हो गए, और इनका मतलब बताया हुआ धम्म, उन्होंने वो नियम बताए, कायदे बताए, कानून बताए, इन्होंने शिक्षा दी है, उनकी शिक्षाओं पे चलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, शरण में करते हैं, शरण लेते हैं उनकी, है ना। धम्मम संगम शरणम, संघ मतलब होता है ये जो भिक्षुगण होते हैं, बौद्ध बुद्ध होते हैं, बुद्ध का एक संघ होता है जो बुद्ध के नियमों का पालन करते हैं। तो संगम शरणम गच्छामि। तो इस तरीके से बोला कि पहले बोला नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, है ना, 3 बार बोला। फिर इसके बाद बोला कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसको भी पहले 1 बार बोला, फिर द्वितीयम्पि बोला, दूसरी बार बोला। द्वितीयम की मतलब दूसरी बार, द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मम शरणम गच्छामि, द्वितीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। फिर बोला ततीयम्पि, ततीयम्पि मतलब तीसरी बार, कि हम तीसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं, तीसरी बार भी धम्म की शरण में जाते हैं, तीसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। कि इन्होंने अच्छा हमें मार्ग बताया, कि मतलब अच्छे जीवन बिताने के लिए, अच्छे मतलब अपने लाभ के लिए, अच्छे भलाई के लिए, कल्याण के लिए इन्होंने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पे चलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, शरण लेते हैं, ऐसा है। ठीक है। तो इन्होंने फिर उसके बाद 5 वो बताए है ना, पंचशील बोला था। इसके बाद बोला इन्होंने 5 कौन से 5 बताए, नियम बताए कि पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामी, पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामी। इसका मतलब है कि हम, क्या समझ में आया? किसी बच्चे को अच्छा समझ में आया हो तो बताओ, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, हिंदी में क्या मतलब हुआ? इस लाइन का हिंदी में मतलब बताओ किस बच्चे को, किसी को जो आगे खड़े हुए हैं, कि पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामी। चलो मैं बताता हूँ। इसका मतलब हुआ कि हम प्राणी हिंसा, मतलब जीव, प्राणी, कोई भी जीव है, जीव मतलब छोटा कीड़ा मकोड़े होते हैं, या कोई जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको हम हत्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है, सताएंगे नहीं, उनसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, उनको मतलब उनको खाने पीने को जो भी दे सकते हैं देंगे। जैसे चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों को दाना दे सकते हो, या कोई जानवर हैं, या जो भी किसी कोई है ना, उनको बिना कारण के उनको सताएंगे नहीं, मारेंगे नहीं। तो सीधी सी बात, इसमें कोई किसी का नुकसान भी नहीं है। जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए, चाहे छोटा कीड़ा हो चाहे बड़ा कीड़ा हो, उसको किसी भी मतलब उसको जीव को मारना नहीं चाहिए, ठीक है, जब तक वो
हमारा नुकसान ना करे। अगर नुकसान, जैसे चींटा आप काट रहा है तो हटा ही दोगे, या कहीं वो जैसे हाथ लग गया तो मर भी सकता है। मच्छर काट रहा है तो आप मारोगे, भगाओगे ना, नहीं तो वो खून चूस लेगा, बीमारी भी हो सकती है हमें। जैसे वो होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है कौन सी बीमारी होती है? डेंगू भी हो सकता है। इसलिए मच्छरों से थोड़ा बचाव रखेंगे, लेकिन अकारण बिना किसी कारण के जीवों को नहीं मारेंगे, ये मतलब है। तो एक हुआ पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। तो हिंदी में मैंने बता दिया। इसको अगर अंग्रेजी में बताना हो तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं किलिंग नो लिविंग बीइंग्स। किल माना मारना होता है, नो नहीं, लिविंग मतलब जीव जंतुओं को, लिविंग थिंग्स, है ना, कि जीव को, किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। ये हो गया पहला। 5 हम नियम बता रहे हैं अभी, आपको याद रख लेना। ये मतलब बहुत अपने जीवन में पालन करना जरूरी होता है। तो पहला हो गया पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। दूसरा है आदिन्य दाना वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। इसका मतलब हिंदी में मतलब ये हुआ कि हमें जब तक कोई वस्तु दी नहीं जाएगी तब तक हम उस वस्तु को नहीं लेंगे। मतलब दूसरे की चीज़ को, अगर दूसरे कोई हमें अपनी खुशी से कोई चीज़ देते हैं, चाहे पेन पेंसिल हो या और भी कोई चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ हो, मतलब चोरी नहीं करेंगे, है ना। बिना दिए हुए जब तक हमें नहीं दी जाती है तो हम ऐसा करना पाप होता है, चोरी करना पाप होता है ना, चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, चोरी करेंगे, दूसरी ये भी बात होगी कि पुलिस भी पकड़ सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ चोरी करी तो उसने शिकायत कर दी, पता लगा कि आपने उनकी चीज़ चोरी करी है, उठाई है, बिना मांगे से ले ली है, तो वो पुलिस आएगी, पकड़ भी सकती है, जेल में भी जा सकते हो। इसलिए चोरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहला बताया कि पाड़ाति पाता वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि, मतलब जीवों की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा बताया आदिन्य दाना वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि, कि जब तक कोई हमें कोई वस्तु नहीं दी जाती है तब तक उसको हम नहीं लेंगे बिना बताए हुए, जब तक। अच्छा, तीसरा बताया कामेषु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा, कि अपने चरित्र को पवित्र रखेंगे। अभी इतने ही समझ लो कि इसका मतलब हुआ अपने चरित्र को पवित्र रखेंगे, अपने जो भी है भाई बहन है, अपने रिश्तों को उसी तरीके से मानेंगे। कोई जैसे बहन है, छोटी बड़ी कोई भी हो, किसी के प्रति जो सम्मान का, आदर का जो भाव होना चाहिए वो भाव रखेंगे, मतलब अपने रिश्तों को उसी तरीके से पालन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मूसावादा चौथा बता रहा हूँ, मूसावादा वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। इसका मतलब है कामेषु बता तो दिया, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खा पदम काम है, कामेषु मिच्छाचारा तो वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। तीसरा ये हुआ। चौथा है मूसावादा वेरमणी सिक्खा पदम समादयामि। मूसावादा होता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर इसको अंग्रेजी में बोलें टेलिंग नो लाइज। लाई माना झूठ बोलना। जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते होंगे ना, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में होंगे या अंग्रेजी पढ़ते होंगे ना, लाई माना झूठ बोलना हो। टेलिंग नो लाइज, झूठ नहीं बोलना कभी। झूठ बोलने से क्या होता है, क्या होता है कि पता है? झूठ बोलने से झूठ है पाप भी होता है, और झूठ बोलने से ये होता है कि हम जब किसी को झूठ बोलेंगे तो एक बार तो वो उसको जब पता नहीं होगा तो विश्वास कर लेगा, फिर हमारी बात का वो विश्वास ही नहीं करेगा, तो विश्वास लोगों का हमारे प्रति हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और सत्य के चुगली भी नहीं करेंगे। चुगली करने से लड़ाई झगड़ा करना, किसी की झूठ किसी के जाकर के बोल दिया, अरे तुम्हें वो ये ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था, चाहे कह वाली नहीं रहा हो, लेकिन जाकर के बोल दिया तो वो आपस में कहे अच्छा तूने मुझे गाली दी, आपस में लड़ गए, तो चुगली नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई गलत बात, मतलब जो झूठ भी नहीं बोलेंगे, चुगली भी नहीं करेंगे, और किसी को गाली भी नहीं देंगे, है ना, गाली भी नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे। तो ये चौथा हो गया। चौथा, पहला बताया मैंने
पाणातिपाता, जीव की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा बोला आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मतलब हम जब तक चीज दी नहीं जाती है तभी। तीसरा है कामेशु मिच्छाचारा, कि हम अपने संबंधों को पवित्र रखेंगे ना। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ठीक है, अब पांचवा बताने जा रहा हूँ, सबसे आखिरी जो है, ये चारों से भी और ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसमें बताया गया है कि सुरा मेर मज पमा दठाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि हम किसी भी प्रकार का नशे के सेवन नहीं करेंगे। नशा में चाहे वो बीड़ी तंबाकू हो, गुटखा हो, पान हो, ठीक है, या दारू हो, कुछ और चीज़ें, जो भी नशा की चीज़ें हैं, वो किसी भी चीज़ नशे की चीज़ को नहीं हम करेंगे, नशे की चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। तो बच्चे तो कोई गुटखा उटखा तो खाते नहीं है। यहाँ पे ऐसे कोई है बच्चा गुटखा खाता हो? नहीं खाता ना, कोई बच्चा गुटखा नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट भी नहीं। लेकिन बड़े हो जाते हैं वो करते हैं। घर पे जैसे देखे होंगे चाचा ताऊ हैं, पापा हैं, जो भी, तो वो कभी कभी जैसे वो बीड़ी पीते हैं, ठीक है, बीड़ी पीते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है? बीड़ी या गुटखा खाते हैं, गुटखा से ना मौका कैंसर हो जाता है, बीमारी हो जाती है गले में ना, फिर वो उनको खाना खाने में तकलीफ होती है, गले में कैंसर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है, तो जल्दी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और क्या है, पेट में जाता है, गुटखा जो जाता है ना, वो तंबाकू होती है, पेट में ना लीवर को ख़राब कर देती है, उसका ये जो लीवर ख़राब हो जाता है, उसको फिर भूख नहीं लगती है, बीमार होने लगते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, खांसी आती है, कहीं कुछ, बीड़ी से भी वही होती है। तो नशे का कोई भी, और दारू तो जो होती है, दारू से जो अगर कुछ लोग दारू पी लेते हैं, शराब पीते हैं ना, देखे हैं कोई पीते हुए? कुछ लोग पीते हैं ना, देखा होगा बच्चों ने भी, कुछ लोग बड़े लोग ना दारू पी लेते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो नशा करने से क्या होता है? उससे तो लीवर बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, और उससे पागलपन भी हो जाता है, कि नशा करके ना वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए नशे का सेवन तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत जल्दी जो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होना मतलब ख़त्म हो गया। तो मृत्यु कौन मरना चाहता है? अगर किसी के पापा जल्दी मर जाए तो पता लगा उनको, फिर कौन पैसे देगा, कौन कोई उनकी देखभाल करेगा? तो लेकिन उनको वो लोग नशे करने लगते हैं, गलत लत पड़ जाती है। तो नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत आसान चीज़ें हैं ना, सब बच्चे, है ना, समझ में आई ना बातें? पांच जो बताई ना, पांच जो उपदेश बताए बुद्ध ने, तो वो पांच उपदेश मतलब सभी को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और क्या बताया बच्चों को? बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। एक वो ये होता है ना कि अष्टांग मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है, जीवन शैली है ना बुद्ध का मार्ग।